एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों साल पहले दुनिया को वो चमत्कार दिए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। ये है प्राचीन मिस्र। प्राचीन मिस्र के पिरामिड जो 4000 साल पहले बनाए गए थे, आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी से हमारे घर बनाने के बाद मुश्किल से 50-60 साल तक ही खड़े रह पाते हैं। तो फिर इन पिरामिड्स में ऐसी क्या खास बात है जिन्हें ना तो 4000 सालों से भूकंप हिला सके, ना कोई मौसम खराब कर सका। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि रहस्यों का भी खजाना है। बिना आधुनिक मशीनों के, बिना क्रेन्स के, बिना बुलडोजर के मिस्र के लोगों ने इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे खड़े किए? क्या ये सिर्फ राजा रानियों के मकबरे थे, या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? क्या सचमुच एलियंस का इन पिरामिड से कोई लेना देना है? आज हम आपको लेकर चलते हैं मिस्र की रेतीली वादियों में, जहां गर्व के साथ पिरामिड्स खड़े हैं, जिसका हर एक पत्थर एक रहस्य समेटे हुए है। अगर आपको कुछ नया देखना पसंद है इतिहास के साथ, तो इस वीडियो को देखें, वरना आप इसे अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप इस प्राचीन मिस्र, इसकी सभ्यता और इन पिरामिड्स को समझ पाएंगे। प्राचीन मिस्र, जिसे आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, नील नदी के किनारे बसा है। ये नदी इस सभ्यता की जान है। नील नदी ने मिस्र को उपजाऊ जमीन दी, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी फली फूली और मिस्र एक शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता बनता गया। लेकिन मिस्र की असली पहचान बने इसके पिरामिड्स, खासकर गीजा का महान पिरामिड, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे देखने हर साल लाखों लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। मिस्र की सभ्यता लगभग 3000 सालों तक चली। जी हाँ, 3100 ईसा पूर्व से शुरू होकर 30 ईसा पूर्व तक, जब इसे रोमनों ने जीत लिया। इस दौरान मिस्र ने कला, वास्तुकला, विज्ञान और धर्म में ऐसी उपलब्धियां हासिल करीं जो आज भी दुनिया को हैरत में डालती हैं। मिस्र के लोगों को मौत और जीवन के बाद की दुनिया में बहुत भरोसा था। वो मानते थे कि मरने के बाद आत्मा को एक नए सफर पर जाना होता है, और इसीलिए वो अपने फराओ यानी राजाओं के लिए विशाल मकबरे बनाते थे, और इन्हीं मकबरों को आज हम पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी बताते हैं। मिस्र वासियों ने इन पिरामिड्स को बनाने में गणित, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग का ऐसा इस्तेमाल किया जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये है गीजा का महान पिरामिड, जो मिस्र के सबसे बड़े और सबसे मशहूर पिरामिड्स में से एक है। इसे फराओ यानी राजा खुफू के लिए बनवाया गया था, लगभग 2600 ईसा पूर्व में। ये पिरामिड इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप इस पिरामिड के सामने केवल एक बिंदी जैसे दिखेंगे। इस पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर है और ये करीब 4000 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इंसानों द्वारा बनाई गई इमारत है। आप जरा सोचकर देखिए, 4000 साल तक इससे बड़ी संरचना धरती पर थी ही नहीं, जिसे इंसानों ने खुद बनाया हो। बुर्ज खलीफा, एफेल टावर, ये तो बस 20-30 साल पहले ही बने हैं, वो भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से हर एक पत्थर का वजन औसतन 2.5 टन है। कुछ पत्थर तो 15 टन तक भारी हैं। हैरानी की बात है, उस समय ना क्रेन थी, ना ट्रक थे। फिर कैसे लाए गए ये भारी भरकम पत्थर, और इन्हें इतनी सही तरीके से कैसे रख दिया गया? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। एक थ्योरी कहती है कि मिस्र वासियों ने रैम्प्स का इस्तेमाल किया। ये रैम्प्स मिट्टी, रेत और पत्थरों से बनाए जाते थे, जिनसे पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया जाता था। लेकिन
ये इतना भी आसान नहीं था। इन रैम्स को बनाने में भी सालों लगते थे और इन्हें कई बार बदलना पड़ता था। फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने में 10 से 20 साल और हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत करी होगी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। गीजा का पिरामिड बिल्कुल सटीक रूप से उत्तर की दिशा की ओर संरेखित है। इतना सटीक कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा कर पाना मुश्किल है। क्या मिस्र वासियों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए, या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं इन्हें बनाने में एलियंस ने मदद करी थी? असली रहस्य तो इन पिरामिड्स के अंदर छिपा हुआ है। एक संकरी गली, अंधेरी सुरंग जहां हवा भारी है। हर कदम के साथ इतिहास की आवाज आपके कानों में गूंजेगी। गीजा का पिरामिड बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही रहस्यमय भी। इन पिरामिड्स में कई गलियारे और कमरे हैं, जैसे ग्रैंड गैलरी, किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर। ग्रैंड गैलरी एक लंबी ऊंची सीढ़ी जैसी संरचना है, जिसकी छत इतने शानदार तरीके से बनाई गई है कि पत्थरों के बीच सुई भी नहीं घुसती। किंग्स चेम्बर में एक विशाल ग्रेनाइट का ताबूत रखा है, जिसे सरफोगेस कहते हैं। इस ताबूत में कोई मम्मी नहीं मिली। पिरामिड के अंदर की बनावट भी कम चौंकाने वाली नहीं है। गलियारे इतने सटीक हैं कि वो बिल्कुल सीधे तारों की दिशा में संरेखित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गलियारे आत्माओं को तारों की ओर जाने का रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि मिस्रवासी तारों को देवताओं का घर मानते थे। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। इन गलियारों को बनाने के लिए जिस सटीकता की जरूरत थी, वो उस समय की तकनीक से कैसे संभव हुई? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मिस्रवासियों को कोई बाहरी सभ्यता की मदद मिली थी, जैसे कि एलियंस की। प्राचीन मिस्र की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक ममीज हैं। ममियाँ सिर्फ लाशें नहीं थीं, ये मिस्रवासियों की उस आस्था का प्रतीक थीं जो मानती थीं कि मरने के बाद आत्मा को शरीर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो लोग मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनाते थे, जिसे हम ममीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले शरीर के अंदरूनी अंग निकाले जाते थे, सिवाय दिल को छोड़कर, क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि दिल में आत्मा बसती है। फिर शरीर को नमक और जड़ी बूटियों से सुखाया जाता था और इसे लीनन के कपड़ों में लपेटकर ताबूत में रखा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में 70 दिन लगते थे। ममियाँ सिर्फ राजा रानियों की नहीं बनाई जाती थीं, अमीर लोग भी अपनी ममीज बनवाने के आदेश मरने से पहले ही दे देते थे। यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों की भी ममियाँ बनाई जाती थीं। जी हाँ, मिस्र में बिल्लियों, कुत्तों और यहाँ तक कि मगरमच्छों की भी ममियाँ मिली हैं। सबसे प्रसिद्ध मम्मी है तूतनखामेन की मम्मी। साल 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन का मकबरा खोजा, तो उसमें सोने के गहने, मूर्तियाँ और एक सुनहरा ताबूत मिला। लेकिन मकबरे के साथ एक श्राप की कहानी भी जुड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई मकबरे को छुएगा उसकी मौत हो जाएगी। और सचमुच कई लोग जो उस खोज में शामिल थे, उनकी कुछ समय बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। गीजा का महान पिरामिड सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इस पिरामिड का आधार इतना सटीक है कि इसके चारों कोने लगभग बिल्कुल बराबर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिस्रवासियों के पास खगोल शास्त्र का गहरा ज्ञान था। वो तारों और ग्रह की गति को बारीकी से समझते थे। गीजा के पिरामिड्स को ओरायन तारामंडल के 3 मुख्य तारों अल-नितक, अल-नीलम और मिंटका के साथ संरेखित किया गया है। ये तारे मिस्रवासियों के लिए बहुत ही खास थे, क्योंकि वो इन्हें अपने देवता ओसाइरिस का प्रतीक मानते थे। पिरामिड के अंदर जो हवा की नलियां भी बनी हैं, इन तारों की दिशा में बनाई गई हैं, ताकि फराओ यानी राजाओं की आत्मा तारों तक पहुंच सके। पिरामिड के पत्थरों को काटने और ढोने के लिए
मिस्र वासियों ने तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये औजार इतने सख्त नहीं थे कि ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थरों को आसानी से काट सकें। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने पानी और रेत का इस्तेमाल करके पत्थरों को चिकना किया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये भला कैसे संभव हो सकता है? और फिर पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर नील नदी के रास्ते लाया गया। इसके लिए उन्होंने नावें बनाई जो इतनी मजबूत थीं कि 15 टन के पत्थरों को आसानी से ढो सकें। क्या ये सब सिर्फ इंसानों की मेहनत थी या मिस्र वासियों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो इतिहास के पन्नों में खो चुकी है? पिरामिड्स के निर्माण में गणित का इस्तेमाल भी बहुत ही अविश्वसनीय था। गीजा के पिरामिड का आधार और ऊंचाई एक खास अनुपात में है। आखिर पिरामिड का असली उद्देश्य क्या था? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये फराओं के मकबरे थे जहां उनकी ममियां और खजाने रखे जाते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड का उद्देश्य सिर्फ मकबरे तक सीमित नहीं था। थ्योरीज के मुताबिक पिरामिड्स एक तरह का खगोलीय कैलेंडर है जो मौसम और फसलों के समय को ट्रैक करने में बहुत मदद करते थे। कुछ का मानना है कि ये ऊर्जा का केंद्र थे जो किसी प्राचीन तकनीक से पृथ्वी की ऊर्जा को कंट्रोल करते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड्स को बनाने में एलियंस की मदद थी। उनका कहना है कि उस समय के इंसानों के पास इतनी उन्नत तकनीक और ज्ञान नहीं हो सकता। गीजा के पिरामिड्स का ओरायन तारामंडल से संरेखण, उनकी सटीकता और विशाल पत्थरों को ढोने की प्रक्रिया, ये सब इतने जटिल हैं कि कुछ लोग इसे बाहरी सभ्यता का काम मानते हैं। कुछ किताबें जैसे क्राइट्स ऑफ द गॉड में लेखक एरिच वॉन डेकिनिन ने दावा किया कि मिस्र वासियों को एलियंस ने तकनीक दी थी, लेकिन वैज्ञानिक इसे खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मिस्र वासियों की मेहनत, बुद्धिमानी और एक साथ काम करने की क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, पिरामिड्स की दीवारों पर कुछ चित्र मिलते हैं जिन्हें कुछ लोग उड़न तश्तरियों या अजीब प्राणियों से जोड़ते हैं, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये चित्र मिस्र की धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा थे, ना कि एलियंस के सबूत।